हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 7 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 7 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अमेरिका पर जो अमेरिका जो भारत पर टैरिफ लगाया था 50%, उसे घटाकर 18% कर दिया है। 800 अरब डॉलर के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो सदस्य में चुनी जाने वाली ईरान की जो पहली महिला बनी, ये सोरिया अघाई हाजी आगाह बनी है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश स्पेन बन गया है। 39वें क्रम का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है। रिसेंटली जो 68वें क्रम का ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है, ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। हाल ही में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास महाराज के नाम पर रखा गया, जो कि पंजाब में स्थित है। खाबरोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया गया रसिया के द्वारा, जो कि पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है। प्रो रेसलिंग लीग इसका खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है और वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर। तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, तो इसका आयोजन जो शुरू हो चुका है, ये यूरोपीय कंट्री इटली में। कहा? यूरोपीय कंट्री इटली में हुआ है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2026 में जो विंटर ओलंपिक है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक खेलों में से एक है। ठीक है, ऑफिशियली रूप से इन्हें मिलानो कोर्टिना कहा जाता है। इस खेल को ऑफिशियली रूप से मिलानो कोर्टिना कहा जाता है। ये खेल 6 फरवरी से 22 फरवरी यानी कल से शुरू हो चुका है और ये 22 फरवरी तक इटली में आयोजित होगा। इटली जो है तीसरी बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले कोर्टिना कोर्टिना डी अम्पेजो 1956 में किया था, दूसरी बार 2006 में और ये तीसरी बार मिलानो कोर्टिना 2026 में ये कर रहा है। ठीक है, 2026 जो है शीतकालीन ओलंपिक मल्टी सिटी मॉडल पर आधारित है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक सिटी में नहीं, जैसे एक सिटी आपको मिलानो कोर्टिना मिला, तो ऐसा नहीं कि इसी शहर में सिर्फ किया जा रहा है, ये अलग अलग शहरों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसे मिलान हो गया, कोर्टिना डी अम्पेजो हो गया, बोर्मियो हो गया, वाल्दी फिएम वाल्दी फिएम फिएमे हो गया। ठीक है, तो अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से हम कुछ आगामी खेल की हम चर्चा करें, उसका डिस्कशन करें, तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो 2026 जो है, ये भारत होस्ट करेगा नई दिल्ली में। पिकल बॉल विश्व कप 2025 पिछले साल अमेरिका होस्ट किया है। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 ये बिहार में होस्ट किया, राजगीर में हुआ था बिहार में पिछले साल। T20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 जो है इंडिया और श्रीलंका ये होस्ट किया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो है, ये इंडिया ने होस्ट किया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है यूएई और पाकिस्तान ने होस्ट किया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया होस्ट इंडिया इसको होस्ट किया। गोवा में ये इसका आयोजन किया गया था। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ये आपको हम मैप के थ्रू हम बतलाए भी थे कि ये मैप है, इसमें सबसे ऊपर में आपको कनाडा है, फिर आपको यूएसए है और सबसे नीचे आपको मैक्सिको है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 जो है, ये ब्राजील होस्ट करेगा। 17वें क्रम का जो मेंस एशिया क्रिकेट कप जो है 2025 यूएई में हुआ था। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन में। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक, थाईलैंड और पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब होस्ट किया। ठीक है, अगर यहाँ से हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, तो यहाँ
इंपॉर्टेंट संगठन को जरूर याद रखें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके बाद इस क्योंकि अभी चर्चा यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ओलंपिक की, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसका फॉर्मेशन ईयर जो है, इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1894, 1894। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और क्रिस्टी कोवेंट्री इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप स्टार मार्क करके याद रखें। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेल्डिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, तो वैसे लॉन्च किया जाना था उस ये जो एक एक प्रकार का टैक्सी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये टैक्सी ही है। तो वैसे जब ये लॉन्च किया जाना था उसके 2-3 महीने पहले से ही ये चर्चा में है। जैसे कि ओला उबर का आपने नाम सुना होगा, ओला हो गया, उबर हो गया, ये सब का नाम आपने सुना होगा। तो इसी तरह की ये एक टैक्सी है, उसका आप इस्तेमाल करते भी हैं, ओला उबर का। तो ये एक सरकारी टैक्सी सर्विस है जिसका नाम है भारत टैक्सी। क्या नाम है? भारत टैक्सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने भारत टैक्सी की शुरुआत की है, जो भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेल्डिंग प्लेटफॉर्म है। यह सेवा जो है ड्राइवरों को मालिकाना हक, यानी कहने का मतलब है कि ये जो गाड़ी जो है, ये ड्राइवर जो चलाएगा उसको अपना मालिकाना हक ये देगा, उचित आय वितरण और यात्रियों को किफायती सफर देने का वादा करता है, यानी सस्ते दामों में यात्री को भी इसमें सुविधा है। तो इसमें फायदा ये जो ओला उबर है उससे, और ये जो आपका बना है ये भारत टैक्सी, इसमें अंतर क्या है दोनों में? ठीक है, क्यों ये अलग है वो सबसे? तो भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ड्राइवर ऑनरशिप, कहने का मतलब है कि इस गाड़ी का मालिक ड्राइवर ही होगा। निजी कंपनियों के विपरीत इसमें ड्राइवर स्वयं हितधारक बनते हैं। ठीक है, मुनाफे का सीधा हिस्सा ड्राइवर को मिलता है, जिससे कि उन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अगर आप ओला और उबर से अपना गाड़ी को अगर टैग करते हैं तो उस पे आपको वहां पे कमीशन देना पड़ता है। अगर आप 25 रुपया कमाए तो इसमें आपको करीब करीब 12 से 15 रुपया आपको कमीशन ही देना पड़ जाता है, क्योंकि वही आपको पैसेंजर दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो भारत टैक्सी है इसमें ऐसा नहीं है, टोटल पैसा ड्राइवर को ही जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है? तो एल्डरली यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के बजट पेश करने वाला जो पहला राज्य बनने जा रहा है, ये केरला हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केरला ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 है, इसके बजट में राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट यानी एल्डरली बजट घोषित किया, जो पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। ठीक है, एल्डरली बजट या वृद्धजन बजट है क्या? तो ये जो है ऐसा विशेष बजट दस्तावेज है जिसमें सरकार वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों के कल्याण, स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित धन को एक जगह प्रस्तुत करती है। यह केरल जैसे राज्यों द्वारा अपनी बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए पेश की जा रही है। एक नीतिगत पहल है जो मुख्य रूप से पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च की जाती है, ये पैसे। ठीक है, एल्डरली बजट की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो पहली मुख्य विशेषता है कर छूट, टैक्स छूट। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक करने की घोषणा कर दिया है। ब्याज आय पर राहत, बुजुर्गों की ब्याज आय पर टैक्स कटौती सीमा जो है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधा क्या है? तो आयुष्मान भारत जो कि भारत सरकार की है, तो योजना के तहत आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत 70 वर्ष से जो अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इसमें मुफ्त इलाज मिलेगा। पेंशन और सुरक्षा, इसमें भी कुछ दिए गए हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन यानी वृद्धा पेंशन जो हम लोग कहते हैं, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर फोकस होता है। तो इसमें मुख्य रूप से वृद्धजन जो है उनके लिए ये सब छूट दिए गए हैं, ये सब सुविधाएं भी उपलब्ध कराए गए हैं। केरल
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पी विजयन और गवर्नर हो जाएंगे राजेंद्र अर्लेकर। अगर केरल की करंट अफेयर को हम रिलेट करें तो केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। 100% डिजिटल साक्षर राज्य जो है केरल बन गया है। केरल के अल्पेसी यानी अल्पुझा जिले का आर्थुकुल पुलिस स्टेशन जो है देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस थाना बन गया है। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको पर प्रतिबंध लगा दिया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कोझिकोड शहर जो है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। केरल का शहर है कोझिकोड, तो इसको भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। एक्सपायर हो चुकी जो दवा है उसको इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड जो है लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नेमचा किपगेन है, कौन? नेमचा किपगेन, जो कि कुकी समुदाय से आती है। यह भी हाल ही में मणिपुर की नई डिप्टी सीएम बनी है और 4 बार की ये विधायक रह चुकी है। अभी मणिपुर के नए सीएम भी बने हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, इसके बाद से लगभग 1 वर्ष बाद मणिपुर में नए सीएम बने हैं, जिनका नाम क्या है? युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है। सुनेत्रा पवार, ये जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हो जाएंगी। पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। ठीक है। और रेखा गुप्ता सीएम हो जाएंगी, कहाँ की? दिल्ली की। और किरण बेदी, ये जो है देश की फर्स्ट, ये जो है किरण बेदी, ये देश की प्रथम आईपीएस ऑफिसर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ हम लोग देश की पहली महिला का करंट अफेयर हम लोग ऐड किए हैं। तो रुद्र आई हेलीकॉप्टर रुद्र आड होगा। रुद्र आड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो ये हो जाएगी हंसजा शर्मा। ये आड कर लीजिए इसको। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है उसको नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला बन गई है। साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। पीटीआई जो है यानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी मनाली मकरंद क्षीरसागर। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्राजक्ता कोहली हो जाएंगे। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है आस्था पुनिया। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी रोशनी नाबार। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे। सुशासन ले को किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी गीता समौता बनी। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है कशिश चौधरी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया किर्सी कोवेंट्री को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल नोवैस। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी और पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। तो
वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही? तो ये हो जाएगी सोफी डिवाइन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरा टूर्नामेंट में, जो पूरे टूर्नामेंट हुआ वुमेन प्रीमियर लीग, इस पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनके नाम रहा। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग जो है ये जीत लिया है। किसको हराकर? तो दिल्ली को हराकर 6 विकेट से हराया। जो आरसीबी है जो ये 2024 में पहली बार चैंपियन बनी थी, जबकि दिल्ली लगातार चौथी बार फाइनल हारी है। टूर्नामेंट जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 6 करोड़ रुपए पाई, यानी जो विजेता थे उनको 6 करोड़ रुपए, और वहीं पे जो रनर थे यानी उप विजेता इनको 3 करोड़ रुपया मिला। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही जो सोफी डिवाइन है, इनको 5 लाख रुपया पुरस्कार मिला है। ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो बीसीसीआई बीसीसीआई जो है इस टूर्नामेंट को रेगुलेट कराता है। ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 1928, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और मिथुन मिन्हास जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे बीसीसीआई के। महिलाओं के आईपीएल की शुरुआत जो है 2023 में हुआ था। ठीक है। और अभी तक इसके 4 एडिशन हो चुके हैं। ठीक है। 2024, 25 और 2026। तो फर्स्ट और थर्ड एडिशन जो है ये मुंबई इंडियंस जीता था। ठीक। और सेकंड और फोर्थ ये जो है आरसीबी जीता। ठीक। तो ये तो आपको याद रखना ही है। साथ में आप स्टार मार्क करके ये याद रखें कि ये 4 जो एडिशन हुए इसके, ठीक है, 23, 24, 25, 26, ये चारों एडिशन में जो उप विजेता जो है वो दिल ही रहा है। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि वुमेन प्रीमियर लीग की सभी जो 4 एडिशन हुए वो सभी में कौन सा टीम जो है रनर रहा यानी उप विजेता रहा? तो दिल्ली। ठीक है। प्लेयर ऑफ द फाइनल की बात करें, ठीक है, यानी फाइनल मैच में, फाइनल जो चल रहा था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच तो स्मृति मंधाना हो जाएगी। स्मृति मंधाना 887 रन बनाई थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन जो कि 17 विकेट और 243 रन बनाई। ऑरेंज कप जो सबसे ज्यादा रन बनाती है स्मृति मंधाना को मिला, 377 रन बनाई। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है सोफी डिवाइन को, 17 विकेट ली। और इमर्जिंग प्लेयर जो है ये नंदी शर्मा को मिला है, ये 17 विकेट ली थी। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। तो जनवरी 2026 में कौन सी कंपनी 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गई है? ठीक है। तो ये बन गई है वॉलमार्ट इंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में स्थापित ये जो कंपनी है, इस कंपनी की स्थापना 1962 में हुई थी। और वॉलमार्ट ये जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा कंपनी है वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा वहां तक पहुंचाना, शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर पुरस्कार जो है किसने जीता? ठीक है। तो रूबल नागी, रूबल नागी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी ने 5 फरवरी को दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज जीती है। उन्हें शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के लिए सम्मानित किया गया। यानी जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके पास भी ये शिक्षा आसानी से पहुंचा सकी, उसमें काफी सुधार लाई। ठीक है। रूबल नागी ने पूरे भारत में 800 से अधिक एजुकेशन सेंटर स्थापित किए हुए हैं, और वे झुग्गी झोपड़ियों की दीवारों पर मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री जैसे विषयों को पढ़ाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2025 के 22वें
उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जिग्मे शेखर नामगेले वांगचुक, नहीं नहीं सॉरी, ग्याल्यूम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। थोड़ा नाम तो लंबा है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके विजेता रहे हैं कौन? ग्याल ग्याल्यूम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, ठीक है। तो अभी जो विजेता रहे हैं उन्हें फरवरी 2026 में असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2024 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर रखा गया और मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास में योगदान को सम्मानित करता है। यहाँ से अगर रिसेंटली अवार्ड और ऑनर की हम बात करें तो कैफोर्ड पुरस्कार वीरभद्र रामनाथ को मिला। विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहड़िया को मिला है। दिग्गज अभिनेत्री सरदा जो है उनको वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को प्रदान किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्को को मिला। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ग्रासा मासेल को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जैसा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो कि 2025 में मिला था इनको मोहनलाल को। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 59वें क्रम के ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ल को मिला। एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को। फ्रांस का सेविलेट पुरस्कार थोटा थरानी। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड जिले को। और फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट चले कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, इसी के अनुरूप अब इस लक्ष्य को 2030 तक यानी कि आने वाले 4 साल तक और एक्सटेंड किया गया और 2030 तक सभी रूपों में कुपोषण को समाप्त करने का जो व्यापक एजेंडा रहा, इसी के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। तो सरकार के द्वारा टीबी मुक्त टीबी मुक्ति का जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक, मलेरिया मुक्त का जो लक्ष्य रखा गया है, मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य ये 2030 तक। फाइलेरिया मुक्ति का जो लक्ष्य रखा गया है ये रखा गया है 2027 तक। और मानव को चंद्रमा पर खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ठीक है, खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का जो लक्ष्य है ये 2035 तक है। और मानव को चंद्रमा पर जो भेजने का जो लक्ष्य है ये जो है 2040 तक है, ठीक है। नेक्स्ट चले कि भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरने वाला, ठीक है, तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है, पूरी क्षमता के साथ ये चालू हो गया है, ठीक है। तो ये आप मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है पूरी तरह से चालू हो गया है। यह परियोजना खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर बांध यानी कि नर्मदा नदी पर विकसित की गई है, जो न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना में से एक है।
स्थान देखें तो ओंकारेश्वर बांध खंडवा मध्य प्रदेश में, क्षमता 600 मेगावाट। और यह प्लांट जो है नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध जलाशय में स्थित है। यहाँ से मध्य प्रदेश की हम बात करें तो राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हो जाएंगे। अगर करंट अफेयर रिलेट करें तो मध्य प्रदेश के द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित शहर शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 में घोषणा किया कि राज्य अब नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव जो है वहां पर देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज यानी मेडिकल कॉलेज जो है खोला गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया। राहवीर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति जो है 2025 में पेश किया है। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया। ग्वालियर को माधव टाइगर रिजर्व जो है देश का 58वां क्रम का 58 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बायो CNG प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया और सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी बन गई है। आप लोगों से हमने कल के क्लास में प्रश्न पूछे थे कि पटना पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का 97 रामसर साइट जो है घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। और ये दूसरा प्रश्न पूछे थे कि किस राज्य के छारी डांड को देश का 98 क्रम का रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ये आपका आज का सवाल है कि किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता? तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और ये जो आने वाले आपका एग्जाम है AEDO और जो बिहार SI जो है उसका मेंस, आपका बिहार CGL जो है CGL 4, ये सब, फिर आपका बिहार SSC इंटर लेवल जो है आपका 10+2 लेवल। तो ये सभी के लिए आपका ये क्लास रेगुलर देखते रहिए और ये क्लास आपका काफी ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपको काफी ही बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक GK का भी हम साथ में प्रयास करते हैं कि आपको हम बताते रहें। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखते रहिए, नोट करते रहिए, आपको इस क्लास का बेनिफिट जरूर से जरूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।